कैसे हैं आप सभी? अभिवादन स्वीकार करें कृष्णा त्रिपाठी। पता है आपको, एटम तो जान ही लिए आप, ये भी जान लिए कि पूरा यूनिवर्स छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे एटम और मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये भी समझ गए कि एटम कहाँ नहीं है, हर जगह है। यानी केमिस्ट्री भी हर जगह है, जाहिर सी बात है। एटम तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और आप ये जानते हैं कि एटम 3 बेसिक पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ये स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल पार्टिकल भी कुछ होते हैं, लेकिन अगर स्टेबल पार्टिकल की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 है। और न्यूक्लियस, एटम के बीच में एक छोटा सा पार्ट जो होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है शॉर्ट में। लेकिन पता है आपको, उसमें जो न्यूक्लियस है वो एटम की अपेक्षा 10,000 टाइम स्मॉलर देन होल एटम। मतलब एटम की अपेक्षा 10,000 गुना छोटा है। बावजूद इसके, अब से छोटा मत समझिए, ये एक उदाहरण भी है समाज में कि कोई छोटा दिख रहा हो उसे छोटा मत समझिए, उसके गुण को समझिए, उसकी क्वालिटी को समझिए, उसके टैलेंट को समझिए। यह छोटा न्यूक्लियस होने के बावजूद एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास उस छोटे से पार्ट न्यूक्लियस में ही होता है। आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट है। और उससे भी बड़ी बात, न्यूक्लियस में सारा पूरे एटम का और जो पार्ट आप देख रहे हैं 10,000 टाइम स्मॉलर देन होल एटम जरूर है न्यूक्लियस, लेकिन जितना भी मास है जो एटम का और पार्ट आप है वो एक तरह से एम्प्टी है, खोखला है। सारा जो मास है उस छोटे से पार्ट न्यूक्लियस में है। और न्यूक्लियस को हल्के में मत लीजिएगा, सूरज की चमक आप जो देखते हैं उसमें भी कहीं न कहीं रिस्पांसिबल न्यूक्लियस ही है। यानी न्यूक्लियस छोटा जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि किसी के साइज से, किसी के छोटा बड़ा होने से वो बहुत टैलेंटेड नहीं हो जाता। मेन मुख्य बात है कि उसके अंदर कैसे गुण विद्यमान है।